नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार आज फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। और ये चीज़ है जिससे कि डायबिटीज़ का लगभग हर मरीज़ डरता है, और वो है इंसुलिन। इंसुलिन के नाम से ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं मरीज़ डायबिटीज़ के, वो एकदम खौफ खा जाते हैं और डरने लगते हैं कि नहीं, मैं इंसुलिन तो कभी नहीं लगाऊंगा, बहुत ही वो करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंसुलिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंसुलिन आपका मित्र है, आपका मददगार है, ना कि उससे डरने की कोई ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसुलिन किन तरीके से उपयोगी है और यह क्यों सबसे अच्छी दवा है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है मुख्यतः, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि मेनली छोटे बच्चों में होती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ का जो इलाज है, पूरा जो है रोकथाम, वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पे टिका हुआ है। उनमें दवाइयों की इतनी कोई रोल का नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उन्हें इंसुलिन लेना ही पड़ता है, और उन्हें लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना है। लेकिन इंसुलिन की वजह से जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग भी हैं, एक पूरी स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जीता है। आपको देख के उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें डायबिटीज़ है। ऐसे बहुत से हमारे आसपास और देश विदेश में सेलिब्रिटीज़ हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, जिनको कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, और वो इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि उन्हें डायबिटीज़ भी है। निक जोनास को आप सभी जानते हैं, उसे 13 साल की उम्र पे डायबिटीज़ का पता चला था। वो इंसुलिन पे है और इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, खुशहाल है, स्वस्थ है, अपना काम कर रहा है। हैले बेरी जो एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड की हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें की डायबिटीज़ है, और वो इंसुलिन पे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं, जो कि मेनली ऊपर 30-35 के ऊपर के मरीज़ होते हैं, उनमें शुरू में या मेनली इंसुलिन के बिना भी चलता है काम। डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, उनसे भी शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि इंसुलिन देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि सबसे पहली बात, ओईडी फेलियर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो आपकी गोलियां हैं शुगर की, वो काम करना बंद कर देती हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो काम करना बंद कर देंगी, उनका कोई असर नहीं होगा। उस टाइम पे आपको शुगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आप अगर कुछ साथ में ऐसी बीमारियां भी हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी हो रही है साथ में, या और भी किसी चीज़ में जिसमें कि शरीर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, और हम बहुत सी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं शुगर की, ऐसे मामले में, ऐसी कंडीशन में भी हमें इंसुलिन ही हमारा सहारा बनता है। और प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था के दौरान अगर जो शुगर होती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उस दौरान भी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही हमारा साथ देता है, और उसकी उपयोगी हम कर सकते हैं। और बाकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे कि कभी आदमी अगर बहुत बीमार पड़ रहा है किसी भी तरीके से, और अस्पताल में भर्ती हो रहा है, बहुत सिक है, तो भी हमें उस टाइम पे, क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन होती है, या कोई ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है, उस दौरान भी हम इंसुलिन से उसको, शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि इंसुलिन के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसुलिन की डोज जो होती है, वो शुगर के अनुरूप, शुगर के अकॉर्डिंग हम टाइट्रेट कर सकते हैं, घटा, बहुत ही, जिसको कहते हैं प्रिसाइजली, बहुत ही बारीकी से उसको हम डोज को घटा बढ़ा सकते हैं आपकी शुगर के एकदम अकॉर्डिंगली। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, मिनिमम, लगभग जिसे आप कह सकते हैं, इतने ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के हैं, गोलियों के हैं, जिन्हें आप लेते हैं। और तीसरी बात है कि इंसुलिन की जो एफिकेसी है, यानी जो क्षमता है शुगर कंट्रोल करने की, वो सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, प्रेडिक्टेबल है, जो कि बाकी दवाइयों की इतनी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जब तक ढूंढी नहीं गई थी, इंसुलिन का आविष्कार नहीं हुआ था,
इंसुलिन मतलब आविष्कार इन द सेंस कि जो बाहर से हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं वो उसका। तो तब तक शुगर के मरीज को जो होता है उनके लिए ज़िंदगी मतलब जीना जो है वो सपने जैसा था। मतलब अगर आपको शुगर हो गया तो बहुत कुछ सालों की ज़िंदगी रहती थी, लेकिन जब से इंसुलिन आया है वो इनके लिए एक जीवनदायी बन गया है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। मतलब वो नॉर्मल ज़िंदगी अपनी पूरी आयु जी सकते हैं। तो सोचिए इंसुलिन कितना मतलब हम मानवता के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए कितनी बड़ी एक वरदान साबित हो चुका है इंसुलिन। और दूसरी चीज़ है कि इंसुलिन क्यों ना, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि इंसुलिन की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ये सबसे बड़ा जो सवाल मेरे मरीज़ हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई देखो, इंसुलिन कोई नशे की चीज़ तो नहीं है ना कि जिसकी आदत पड़ जाएगी। भाई आप खाना खाते हो, भूख लगती है तो खाना खाते हो, हमेशा खाते हो, सांस लेते हो, सब चीज़ें काम करते हो। इनके लिए आदत की तो बात नहीं है ना, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें हैं नियमित। वैसे इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे शरीर में नॉर्मली बनता है। पैंक्रियाज ऑर्गन जो होती है उससे इंसुलिन नॉर्मली सिक्रीट होता है, जो कि हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को और भी बाकी चीज़ों को कंट्रोल करता है और शरीर सही से काम करता है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों में चूंकि इंसुलिन या तो नहीं बनता है या बहुत कम बनता है या फिर वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इंसुलिन बनाना शरीर बंद कर देगा तो हमें वो चीज़ बाहर से ही तो देनी पड़ेगी। जैसे कि आप सीधी सी इस बात को समझिए कि जिन लोगों में खून नहीं बनता है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि खून की कमी हो जाती है या खून बनना बंद हो जाता है, तो ऐसे लोगों में हम बाहर से खून चढ़ाते हैं ना, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। वैसे ये भी है कि जब शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है और लेकिन ज़रूरत तो है ही उसकी, तो हम बाहर से इंसुलिन उसको दे रहे हैं। बस सीधी सी बात ये है। तो इसको और दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो हमेशा आपको इंसुलिन चलनी ही पड़ेगी। क्या होता है, बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं शुरू में जिन्हें डायबिटीज़ का पता चलता है और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो हम चाहते हैं, हमारा सबसे पहला ये टारगेट होता है कि शुगर को जल्दी से जल्दी कम करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि शुगर से जो ग्लूकोटॉक्सिसिटी हम कहते हैं इसे, यानी कि शुगर जितने भी देर शरीर में बढ़ा रहता है, उसका लेवल जितना भी बढ़ा रहता है, वो शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है और ये प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता है, सालों साल, 20 साल तक चलता है, जिसको कि हम लेगेसी इफेक्ट कहते हैं या मेमोरी इफेक्ट कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शुगर का लेवल कम हो और ये काम जो है सबसे बेहतर तरीके से इंसुलिन ही कर सकता है। बाकी कोई दवाइयाँ इतनी जल्दी असर नहीं करेंगी जितना कि इंसुलिन करेगा। तो इसीलिए उन पेशेंट्स में हम शुरू में इंसुलिन दे देते हैं जिससे कि ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मल आ जाए। उसके बाद जब एक बार वो कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम धीरे धीरे इंसुलिन हटा भी सकते हैं और खाने वाली दवाइयों पे पेशेंट को रख सकते हैं। बहुत से पेशेंट में एक बार का इंजेक्शन भी देते हैं और बाकी साथ में खाने की दवाइयाँ, तो डिपेंड करता है कि कैसा मरीज़ है, किस तरीके का, बहुत लंबे समय का अगर डायबिटीज़ है, साथ में बहुत बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, नसों की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, आँखों के पर्दों की दिक्कत है, रेटिनोपैथी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, बहुत सी ऐसी कंडीशन तो हैं, तो उसमें इंसुलिन देना ही बहुत सही रहेगा उनके लिए, क्योंकि इंसुलिन से सबसे अच्छा शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसुलिन से डरिए नहीं, इसके इंजेक्शन से दर्द नहीं के बराबर होता है। आजकल इतनी बढ़िया टेक्निक आ गई इंसुलिन लगाने की, पेन्स आ गए हैं और उसकी नीडल इतनी मान्यूट, इतना पतली बारीक सी सुई होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कि मेरे मरीज़ आते हैं, शुरू में डरते हैं और जब मैं उनको पहली बार लगाता हूँ इंजेक्शन, फिर पूछता हूँ कि दर्द हुआ, वो कहते पता भी नहीं चला, और सही में ऐसा ही होता है। और आप एक बार खुद को आजमाएंगे ये चीज़ तो आपको खुद लगेगी कि नहीं, ये फिर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इतनी सारी टेक्निक्स हैं और भी, इंसुलिन पंप्स हैं जो कि आप एक बार लगा के नॉर्मली उसको फिर वो अटैच कर देंगे, वो आपको आपके शुगर के हिसाब से इंसुलिन सप्लाई करता रहेगा। तो और कई तरीके की इंसुलिन आती हैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से, जो आपका डॉक्टर है वो आपको तय करेंगे कि कौन सी इंसुलिन कितनी डोज में देनी होती है। और शुगर की मशीन अपने पास आप रखेंगे जिससे कि आप एक समय समय पे शुगर नाप के एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि किस समय की शुगर ज़्यादा बढ़ रही है और डोज जो है इंसुलिन की उसी हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इंसुलिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई हवा नहीं है कि नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि इंसुलिन देंगे या इंसुलिन लगानी पड़ेगी, ये कोई सज़ा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपने शुगर कंट्रोल नहीं की है, शुगर कंट्रोल नहीं हुई है आपकी, या आपने खाने पीने में परहेज़ नहीं किया है, तो इसकी सज़ा है। इसकी सज़ा के तौर पे पनिशमेंट नहीं है इंसुलिन लगाना, ये आपकी ज़रूरत है। तो और कहीं भाई डॉक्टर है वो आपका अच्छा ही सोचेगा, आपका बुरा नहीं सोचेगा। तो इंसुलिन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन लगाइए और अच्छी ज़िंदगी जिए, स्वस्थ ज़िंदगी जिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस माध्यम से आपको थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ होगा, आपके थोड़े जो डर हैं वो दूर हुए होंगे इंसुलिन को लेके। बाकी अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी डर अभी भी मन में है इंसुलिन को लेकर, तो आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और आप अपने आसपास के लोगों से भी ये बात शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए कि इंसुलिन जो है हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन नहीं है, उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक नए विषय के साथ मैं अगली बार फिर आऊँगा और नमस्कार।